जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो अभी बस सुबह की शुरुआत हो गई है और हाथ मुंह धुला और उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट पानी पीना अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो मैं सिंपल खाली पानी पीती हूँ और उसके बाद अब लग जाऊँगी घर के काम करने में, झाड़ू पोछा वगैरह। तो अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी और उसके बाद तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि मेरा सुबह का जो काम है थोड़ा सा अच्छे से हो पाए, जिससे कि मैं माधवस्यों की सेवा भी कर लूँ और निष्ठू भी स्कूल टाइमली चली जाए, क्योंकि बस आती है, क्योंकि उसको स्कूल टाइम पर ही जाना है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि 7 बजे तक मेरा ये सारा काम हो जाए। वैसे तो देखो क्या होता है, हाउस वाइफ का ऐसा काम रहता है कि वो पूरे दिन ही चलता है, मतलब जब तक आप सो नहीं रहे हो, मतलब अगर सो गए हो तो ही मानो कि आप फ्री हो, जाग रहे हो तो मतलब फ्री नहीं हो, कुछ ना कुछ आपको करना है। तो इस वजह से पूरा दिन ही ऐसे ही रहता है। लेकिन हाँ, सुबह जल्दी उठने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकाल पाते हो, अपने बारे में सोच पाते हो और जो होता है ना कि उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हो टाइम को लेके। क्योंकि अब अगर आप सुबह में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रूटीन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने रूटीन सेट कर रखा है, आपका माइंड सेट बन जाता है कि मुझे इस तरीके से लाइफ जीनी है। देखो क्या होता है, जीवन है तो जीवन तो जिया जाएगा, चाहे आप अच्छे से जियो या ख़राब से जियो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जीना है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि देखो अब वही लाइफ है, ऐसी ही चली जा रही है, हम मतलब अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो देखो ज़िंदगी जितने दिन की है उतनी दिन तो काटनी ही है। अब उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से काटो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह उठूँ। सुबह के नज़ारे जो होते हैं उसकी बात ही अलग होती है। सुबह की हवा बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छा होता है, माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, एक अलग ही लेवल का सुकून होता है जो कि आप दोपहर में ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा। सब अब सपोज करो कि आपके घर में सारे लोग जाग गए हैं, फिर आप वो सुकून ढूंढना उनमें मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि घर वाले जाग गए हैं तो मतलब आपका सुकून छिन गया, लेकिन नहीं, वो तब आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे, तब आप काम के बारे में सोचोगे। जब आप काम के बारे में सोचोगे तो सिर्फ काम के ही बारे में सोचोगे, वहाँ पे आप अपने आप को रख ही नहीं पाओगे। खासकर हाउसवाइफ के साथ कभी नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आप सब लोग जाग गए हैं, सबके अपने अपने काम हैं, बच्चों के काम हैं, पति के काम हैं, सास ससुर के काम हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर का काम है। तो अगर आप सोचो कि आप अपने आप को उसमें रख सकते हो, तो अब सोचो 10 लोगों के बीच में आप अपने आप को कैसे रख सकते हो। तो इस वजह से ना, जब सुबह का टाइम होता है या फिर शाम का टाइम होता है, जब कोई नहीं होता है, तब वो टाइम अपने लिए रखो, जिससे कि ना आप अपने आप को टाइम दे पाओ। चाहे देखो किसी भी चीज़ में, कई हमारी सखियों का कमेंट आता है कि उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। मैंने अपना जब से रूटीन बनाया है और तब से मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 95% बिल्कुल ठीक हूँ। 5% मेरा थोड़ा सा तब बिगड़ता है, जैसे मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं अगर कोई बात मेरे दिमाग में आ जाए तो वो मुझे तुरंत ही बीमार करती है। मतलब ऐसे ये मान के चलो कि तुरंत पैर काँप जाएंगे और उसके बाद फिर मतलब बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं बचेगी, ऐसी हो जाती हूँ। इसीलिए मैं, पता है, बहुत कम, मैं अपने आप को मैंने ऐसा बनाया है कि मैं ज़्यादा चीज़ें सोच ही नहीं पाऊँ। मैं सोचूं तो सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अच्छा सोचूं। मतलब अपने बारे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सेल्फिश हो जाऊं, किसी दूसरे के बारे में ना सोचूं। अपने बारे में सोचने का मतलब ये है अपनी हेल्थ को कैसे सुधारा जाए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, इस बारे में। मैं सेल्फिश चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट करूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप हर चीज़ में अपना भला सोचने लगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फिर अपने अंदर ईगो भी ले आओगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ना आपको ऐसे लगेगा मैं ही सब कुछ हूँ और सामने वाला कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, खुद को एक नई पहचान कैसे दी जाए, खुद को शांत को वातावरण में कैसे रखा जाए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को रखो, खुश रखो अपने आप को, जो मन में आए वो खाओ, जो मन में आए पहनो। पहनने का मतलब ये, मैं बहुत सारी चीज़ों को ना क्लैरिफाई इसलिए कर देती हूँ, कई बार है ना शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और निकल आता है, तो इस वजह से
ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसलिए कह देती हूँ, पहनने का मतलब ये हो जाता है कि आप जो भी चीज़ें पहन रहे हो वो सबको अच्छी लगें और साथ के साथ आपको भी अच्छी लगे। तो खाना, पहनना, बैठना, उठना सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको खुश करने के लिए। छोटी-छोटी चीज़ों में ही इंसान खुश हो जाता है। ख़ासकर जो महिलाएँ होती हैं उनके साथ तो ऐसा ही रहता है कि छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूँढ लेती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी बिज़ी लाइफ़ होती है कि उनको बहुत बड़े चीज़ों की बाद में ज़रूरत होती है। कि वो तो चलो एक चीज़ है कि जैसे जो साधन हैं जो घर चलाने के लिए या बहुत सारी चीज़ें जो हमको जो चाहिए होती हैं घर परिवार में, वो एक अलग बात है, वो उनकी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, लेकिन साथ के साथ सुकून, चैन, खुशी ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से ना अपने आप को खुश करोगी ना और तो जीवन जीने का आनंद ही आ जाएगा। तो आज का कमेंट है हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि घर में बरकत लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं बहुत सिंपल वे में बस समझाऊंगी कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि क्या होता है कि सबसे पहले जो ज़रूरी हो जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ठीक है, आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों के उठने बैठने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कंबाइंड होके आपका एक परिवार जो बनता है। जब परिवार एक बन जाता है उसके बाद उसमें जो होता है ना कि खुशी, बरकत, ये चार सारी चीज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो पूरा परिवार का ऐसे इस तरीके से बनता है। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मान के चलिए आपका परिवार है, 7-8 लोगों का परिवार है, उसमें क्या है ना कि घर में बरकत नहीं है, घर में बीमारियां हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो सब जो बदलने का जो पावर है ना कि पूरे घर परिवार को बदलने का पावर एक घर की जो गृहिणी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे ना तो वैसे भी जो घर की औरत होती है, महिला होती है, उसको लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, वो सब चीज़ को बदलने का पावर रखती है कि मतलब आप आपकी फैमिली को, अगर मान के चलो आपका बच्चा थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बिगड़ रहा है, आप में पावर है उसको सुधारने का। ठीक है, आप किसी को भी बदल सकते हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए। आप ये देखो ये चीज़ें कैसे बदलती हैं, गुस्सा करके कभी नहीं बदला जा सकता है। आप पोलाइटली सबको चेंज कर सकते हो धीरे धीरे अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से। ठीक है, और बचा वो प्रभु कर देते हैं, मतलब उनकी तो कृपा, फिर उनकी बात ही अलग है। तो आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या को सुबह से बहुत अच्छा बनाना है। सुबह जैसे मैं जल्दी उठती हूँ उसी तरीके से आप थोड़ा सा रूटीन फॉलो करें, सुबह जल्दी उठें, सुबह के टाइम में प्रभु का नाम जाप करें। भगवान जी के नाम जाप करने से और मतलब जो आपके पाप होते हैं वो सारे धीरे धीरे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान पे निर्भर हो जाते हैं, प्रभु आप ही हो सब कुछ और आपको ही मुझे इस मुसीबत से निकालना है, धीरे धीरे रास्ता बनना शुरू हो जाते हैं। सुबह शाम घर में पूजा पाठ करो, घर में साफ सफाई रखो, पूरे घर को अच्छे से मेंटेन करके रखो, कहीं पर भी कुछ फैला ना हो। ठीक है, जैसे ऐसा हो जाता है कि कहीं पर है ना कि बिस्तर पड़े हुए हैं, कि बेड साफ नहीं है, जाले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अलग करो, मतलब साफ सफाई रखो, घर में सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित हों। ठीक है, अगर जैसे घर में कभी कभार जैसे शाम है, कभी झगड़े की नौबत आ जाती है, कि कभी कई होता है ना कि वो सीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कि मान के चलो कभी कलेश होना स्टार्ट हो रहा है, अब शांत हो जाओ, मतलब अगर लगे भी कि मेरे ऊपर ही आने वाली है बात, बस शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे कर करके धीरे धीरे है ना वो ऐसे अपने आप ही चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। शाम को धूप बत्ती दिया बत्ती करो, दरवाजे पे दिया जलाओ। दरवाजे पे दिया जलाना माता लक्ष्मी के लिए होता है, जो कि आपके घर में उन्नति लेके आती हैं और धन संपत्ति की वो देवी हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे है ना रूटीन फॉलो करो, बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कह देती हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मान के चलो आपको कोई साड़ी पसंद आ गई, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि काश ये साड़ी मेरे पास होती। अब यहाँ पे सब लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। और आपने कई बार उसी के बारे में सोचा कि मैं इसको लूंगी, मैं उसको लूंगी, और आप यकीन मानो कि आज नहीं कल वो साड़ी आपके पास होगी, जरूर हुआ होगा। मतलब ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर किसी के साथ हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने कई बार ही उसके बारे में सोच लिया, वो आपको मिल जाती है। वैसे ही जो चीज़ आपको प्रभु से चाहिए ना, आप उसी के बारे में सोचना शुरू करो। इमेजिन करो कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है, मैं तो मतलब रानी हूँ अपने घर की। मतलब इस तरीके की लाइफ जब आप दिमाग में सोचना शुरू करते हो ना, तो लाइफ वैसी ही बनने लगती है। सारा खेल दिमाग का
है। हम जैसा चीज़ें सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हम जैसी कल्पनाएँ बना करते हैं वैसा ही हो जाता है। आप कुछ भी एग्ज़ाम्पल में लेके देख लेना कि आपने जिस बारे में सोचा होगा वही चीज़ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हुई होगी। चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है? सुख भी ज़्यादा से ज़्यादा तभी आता है जब आप उस सुख की कल्पना करते हैं कि मेरे पास सुख है, ठीक है? और इसीलिए ना अपने आप को खुश करो और सुख समृद्धि अपने आप आती है। मतलब अगर आप जैसे आप सोच लिया मेरे भगवान जी मेरे कृपा करते हैं, वो मेरे मुझे देख रहे हैं, वो हम मुझे हर मुसीबत से निकालेंगे, तो होगा। मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि होगा नहीं, मतलब होगा ही होगा। तो इसलिए ना खुश रहो, मस्त रहो, भगवान पे भरोसा करो, नाम जाप करो, दिन ज़रूर बदलेंगे। मैं मतलब गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की। तो अगला कमेंट है हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि मतलब आप पूरा दिन भगवान जी के पास फ़ैन चलाती हो, और या फिर है ना, मैं तो ऐसा करती हूँ कि दोपहर में अपने रूम में लिटा लेती हूँ, रात को लिटा लेती हूँ, बाकी टाइम उनके पास पंखा नहीं चल पाता है। और वो कई बार है ना छोटे पंखे आते हैं वो लेकर आई हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। तो सेम कंडीशन मेरी भी है, मेरी इस वजह से है। अब मैं आपको है ना अपनी जेन्युइन बात बताती हूँ, क्योंकि कई तो अब मुझे इसलिए हंसी आ गई, क्योंकि देखो क्या होता है कि मेरे पूजा वाले रूम में फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन वो क्या है ना, ख़राब हो गया है, उसको चेंज करना है, तो चेंज हो नहीं पाया। निशु पापा आएंगे तब वो चेंज करवाएंगे आके। तो अभी जो फ़िलहाल है कि तो मैं दोपहर में अपने रूम में लिटा लेती हूँ, और रात को भी अपने रूम में ही लिटाती हूँ माधो अशोक को। और उसके बाद है ना, जैसे क्या होता है कि जब फ़ैन सही था तो तब मैं क्या करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। तो कि देखो क्या होता है, जो आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि पंखा फालतू में क्यों चला है। देखो ये हमारा भाव है कि हम भगवान जी के मन में आ रहा है कि गर्मी लग रही है, कि सर्दी लग रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे परिवार के अंदर ये चीज़ें आ जाएं कि नहीं उनको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो वो कई बार ऐसा पंखा फालतू में क्यों चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, देखे रहती हूँ पापा देख तो नहीं रहे हैं, तो मैं पंखा चलाती हूँ। और जैसे ही पापा दिखे वैसे फटाफट से बंद कर देती हूँ, जैसे ही वो फिर चले गए फिर से चला देती हूँ। तो मैं ऐसे करके क्योंकि वो मेरा व्लॉग देखते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा तो मैं तो चला ही लूँगी। तो ऐसे करके चलाती हूँ। रही बात छोटे-छोटे पंखे जो आते हैं वो नहीं चलते हैं, उसी में ही अच्छी वैरायटी के भी पंखे अब आने लगे हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो कि 1000 रुपए के आस-पास होते हैं। अगर आप ले पाओ तो उसको ले सकती हो, या फिर बहुत छोटे से भी आते हैं, जो वो भी 1000 रुपए में ही आ जाते हैं, बहुत बढ़िया पंखा रहता है। तो वो 1000 1200 ऐसे ही कुछ आता है मार्केट में, मैंने देखे हैं। तो वो वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब ये 100-200 वाले जो फ़ैन रहते हैं वो बिल्कुल काम के नहीं रहते। मेरे पास भी है, मेरे वाला तो मतलब एक दिन धुआँ ही दे गया, मतलब ऐसा वाला था। तो इस वजह से ना आप ऐसे बाय कर सकते हो। और क्या होता है कि ये भाव की बात है। अगर आपको जैसे लगता है कि मेरे प्रभु को गर्मी लग रही है या कोई दिक्कत है, तो हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे की तरह उनका मतलब जो सेवा है उस तरीके की दे रहे होते हैं। तो इसलिए ना आपको जैसा ऐसे लगता है, और अगर ये सारी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती हैं किसी कारणवश, मतलब इतना बहुत कई लोग होंगे जिसके पास मतलब अब जैसे क्या होता है कि हर रूम में पंखा हो, किसी के पास कहीं कुछ है, कोई मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें क्या करें? तो उसमें क्या हो जाता है कि अब हर पंखा नहीं ले सकते हैं, या फिर हम अपने ही रूम में लेटा सकते हैं, और दूसरे रूम में लाइट का कनेक्शन नहीं है, कोई बात है, तो अब हम क्या करें उस कंडीशन में? तो उसमें पता है कि आपको क्या करना है कि आपको मन से अपने रूम में लेकर आना है। मतलब आप जैसे कि अब जैसे हर टाइम अपने रूम में नहीं बिठा सकते हैं, तो बोल सकते हो कि प्रभु आप ना जब भी आपको गर्मी लगे तब आप जहाँ आपका मन करे वहाँ आप आराम कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे वैसे तो आपको ऐसा लिटाना चाहिए, या फिर वहाँ पे व्यवस्था बना लेनी चाहिए जहाँ पे पंखा वगैरह हो, लेकिन नहीं है तो प्रभु हर उसमें रह सकते हैं। मतलब भगवान जी तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो उनको आपकी हर बात पता है। इसीलिए ना कभी इस चीज़ की चिंता ना करें कि मतलब अब क्या हम क्या करें। और जैसे-जैसे आप चिंता करोगे ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि जैसे आपको लगता है कि मेरे भगवान जी को गर्मी लग रही होगी, मेरे भगवान जी परेशान तो नहीं हो रहे, तो वो खुद अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, मैंने तो देखा है। और थोड़े दिन बाद आपके पास पता चला कि वो अपने आप ही व्यवस्था बनाई कि भई मुझे तो पंखा चाहिए, है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर आपसे व्यवस्था हो पाए तो ऐसे करके पंखा ले लेना। नहीं तो प्रभु से कहना कि प्रभु अपना कुछ भी करो, भी पंखा लगवाओ अपने लिए, तो वो खुद ही करेंगे।
तो अगला कमेंट है हमारी सखी का। तो उन्होंने बोला था कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम आप रखना। तो मैंने उनको वैसे तो कमेंट करके बताया था, शायद उन्होंने देखा नहीं, तो दोबारा से ये वाला क्वेश्चन आया कि आप है ना मेरे उनका नाम रखना। तो मैंने आपको शायद कुछ वो किया था, तो मैंने कन्नू नाम रखा था। और अगर मैं 2-3 नाम आपको बोले थे, कुंज, कन्नू, केशव, ये इनमें से आपको जो भी पसंद आ रहा हो वो आप रख लेना। मुझे तो तीनों ही नाम बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको मेरे माधु आशु का नाम पसंद है तो वो भी रख सकती हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने मुझे चुना कि मैं आपके कान्हा जी का नाम रख पाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं केशव, कुंज, है ना, और कन्नू, इनमें से कोई भी अच्छा लगे तो, या फिर कानू। तो क्या होता है कि प्यार से जो भी नाम लिया जाए, जो आपको आपको जब भी आप नाम रख रही हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको उसमें प्यार झलकना चाहिए। जैसे वाशु जब आया था, जैसे माधव आया ना, माधु, मैं माधु बुलाती हूँ, तो जब माधु आया तो माधु को मतलब आने से पहले ही मैंने माधु का नाम सोच लिया था, कि मैंने कहा जब भी आएंगे ना तब मैं माधु नाम रखूंगी। मतलब मैंने पहले ही सोचा था, कि आने के बाद नहीं सोचा। वैसे ही जब बाशु आया तो बाशु के आने से पहले ही सोच लिया था कि मैं बाशु नाम रखूंगी। मैं इमेजिन करती थी कि मेरा बाशु ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ये ऐसे करके, तो मैंने बाशु नाम रखा। तो ऐसे ही करके जब भी मैंने जो नाम बताए हैं उसी तरीके से जब अपना अपना फील लेना, मतलब ऐसे करके सोचना कि मैं प्यार से बुलाऊंगी तो कौन सा नाम प्यारा लगेगा। तो आपको जो भी नाम प्यारा लगे ना, तो वही वाला रखना। तो अभी हो गया था आज संध्या आरती का टाइम, और ये रहे मेरे माधु असु। अभी मतलब मैं कमेंट के बारे में ही बताते बताते आज तो मैंने माधु असु की अच्छी से मतलब बात भी नहीं कर पाई, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तो आज मैंने सुबह में सिर्फ उनके माथे पे चंदन लगाया था, मतलब माथे पे ही पूरा माथा मतलब लगा दिया था। फिर मैंने देखा कि बाशु का ऐसा मतलब ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा, तो फिर मैंने दोपहर के टाइम उनका चंदन निकाल दिया था। मैंने सोचा कि देखो, मैं फेस देख के समझ आ जाता है कि बच्चे को चाहिए क्या। तो फिर मैंने माधु अशु का चंदन निकाल दिया था, फिर ऐसे ही पूजा करी। अब आ जाती हूँ नेक्स्ट कमेंट पे। तो अगला कमेंट है हमारी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि आप पूरे दिन वीडियो मतलब शूट करती हो, फिर एडिट करती हो, तो कब ये सारी चीज़ एडिट वगैरह कितने टाइम करती हो। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर आपको दे रही हूँ, रात का बज रहा है 10:30, तो इसी अब मैं मतलब इस टाइम में वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो इससे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली है। आज थोड़ा सा जल्दी इस वजह से हो गया है, क्योंकि सब लोग बाहर खाना खाने गए हुए हैं, मतलब दावत है, वरना मुझे और ज़्यादा टाइम हो जाता है। और उसके बाद ही फिर मैं एडिटिंग वगैरह रात को करती हूँ। तो कभी कभार है ना एडिटिंग कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, फिर सुबह मैं वॉइस ओवर देती हूँ जब निष्ठू को स्कूल मतलब पीछे मतलब बस स्टॉप तक छोड़ कर आती हूँ। उसके बाद फिर मतलब वॉइस ओवर देती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। कई बार एक दिन पहले कर लेती हूँ, कि मतलब सारा काम हो जाता है, तो इस तरीके से करती हूँ। देखो, घर के काम के साथ साथ है ना वीडियो वगैरह बनाना, और ये सब आप लोग जो लोग बनाते हैं उनको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, और भगवान की कृपा से सब अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। तो ऐसे ही कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरा काम लगता है। मुझे लगता है कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपना जो भी कर रही हूँ मैं 100% दूँ उसमें, मतलब मेरे तरफ से बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बस मैं इस तरीके का दिमाग में रख के सारे काम करती हूँ, तो मेरा आसानी से भगवान की कृपा से हो जाता है। तो अभी मैंने भोग बनाया था, तो आज मैंने भेलपूरी बनाई है, साथ में पेठा और दूध का भोग लगाया, और अब प्रेम भाव से अब मैं भोग लगाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज बहुत दिनों के बाद है ना मैं इस तरीके से मतलब ब्लॉग में आई हूँ। बाकी तो मैं ऐसी वॉइस ओवर ही देती हूँ, क्योंकि ऐसा घर कभी खाली रहता नहीं है जिसकी वजह से ऐसे करके मतलब दे पाऊँ, और मतलब ऐसे ब्लॉग बना पाऊँ। और हो सब लोग रहते हैं तो सामने थोड़ा कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग देख रहे होते, तो इस वजह से मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ। और हमारी कई सखियों का ऐसा कमेंट आ चुका है कि मतलब आप है ना लाइव क्यों नहीं आते हो, तो लाइव आया करो। तो मैं लाइव इसीलिए नहीं आती हूँ, तो क्योंकि मुझे वो म्यूट करके ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सभी लोग रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इस वजह से। और क्वेश्चन रहता है कि आपके घर में कौन कौन है, तो सभी लोग हैं, पापा हैं, भैया, भाभी और भतीजा, मैं, निष्ठू के पापा तो ऐसे आ जाते हैं, वीकली आते हैं। अब इस बार थोड़ा लेट हो गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो अभी नहीं आए हैं। और मेरा देवर है जो कि ट्रेनिंग पे है, तो ऐसे करके हमारी जॉइंट फैमिली है, सब साथ में ही रहते हैं, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। तो अभी सब लोग दावत में गए थे, मैं नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो ऐसे बात कर ली जाए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं जब ऐसे करके बात करती हूँ। और आज है ना, मैं सच बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि कुछ कहने का नहीं। मैं
पहले मैं शांत हो जाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्यों इमोशनल हो रही हूँ। क्योंकि मैंने ना, जैसे कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ, लोगों का प्यार देख के ना, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे मेरे पास सही शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं क्या कहूँ। मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि देखो क्या होता है, एक बार यूट्यूबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप दिल में किसी की जगह बना रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, तो मैं मेरे पास मैं आज तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने कहा बैक टू बैक ऐसे आते ना कमेंट, मतलब डेली आ रहे हैं, डेली देख देख के, मतलब मैं मुझसे मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं, पता है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मेरे माधुआशु की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, कि उनकी कृपा से आप लोगों से मिलवाया मुझे, और इतने अच्छे लोग मिले मुझे कि मतलब कोई भी हेटर नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको जज करे कि क्या है क्या नहीं है। मतलब वो इतना प्यार मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना प्यार दे सकता है। मतलब तो थैंक यू सो मच। मैं कितना जो भी बोलूँगी ना, मेरे पास शायद आप लोगों के लिए कुछ उतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरा तो बस चलिए, तो पता नहीं मैं क्या कर दूँ। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी, और थैंक यू सो मच। और वो आज मुझे मैं फिर से थैंक यू बोलूँगी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, मैं क्या बताऊँ। मुझे मैं थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और भगवान आप सबकी हमेशा सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप लोग जीवन में हर खुशी पाओ, हर खुशी, जो चीज़ आप मांगो भगवान आपको सब कुछ दे। मतलब सब वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके हित में हो। हम कभी कभार ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होती है, लेकिन भगवान जानते हैं ना कि आपको क्या देने में फ़ायदा है, तो वही सारी चीज़ें आपको मिले। और अभी ना मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि सुबह से ब्लॉग चल रहा है तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी भी वैसे भी ना 9 बजने जा रहा है, तो काम करने के बाद मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होगी। तो इस वजह से ना मैं अब बाद में निष्ठू को भी पढ़ाना है मुझे भी, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और फिर से मैं थैंक यू बोलूँगी। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हो। तो अब मैं आपको कल मिलूँगी फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।